हेलो दोस्तों, आज अपने ऑनलाइन प्लेटफार्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, प्राचीन सभ्यताओं में पढ़ेंगे आज गणेश्वर। बहुत इंपॉर्टेंट है। गणेश्वर सीकर के अंदर है। तो कांतली नदी का नाम है। यह आंतरिक प्रवाह की नदियों की श्रेणी में आती है। नीम का थाना तहसील है और सीकर जिला है। सीकर जिले की नीम का थाना तहसील में कांतली नदी के किनारे ये गणेश्वर सभ्यता है। उत्खनन का जो किया था वो सबसे पहले रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था के निर्देशन में 1977 ईस्वी में हुआ है। ताम्र युगीन संस्कृति यानी भारत की ताम्र सभ्यताएं जितनी भी है उनमें सबसे प्राचीन मानी गई है ये, इसीलिए इनको ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा गया है। ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है, यानी उनकी जननी माँ है, सबसे पुरानी है ये। तो इनका इस हिसाब से ताम्र सभ्यताओं के नगरी के नाम से है वो आयड़ सभ्यता है। नगरी आयड़ है और जननी सीकर वाली है गणेश्वर। यहाँ से प्राप्त उपकरणों और पात्रों में 99% तांबा पाया गया, यानी प्योर शुद्ध तांबे का प्रयोग हुआ। इसका मतलब ये है, अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो मिलावट वाला सिस्टम था उससे अनभिज्ञ थे, वहां तक इनकी जानकारी नहीं थी। 99% तांबा है। यहां से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि यहां से जो तांबा है वो भेजा जाता था हड़प्पा और सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उनमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को यहां से तांबा निर्यात होता था। तो अगला है, यहां से अलंकृत मर्द पात्र, मिट्टी के अलंकृत पात्र मिले हैं। मर्द मतलब मिट्टी के पात्र मिले हैं और काले और नीले रंग, उसके ऊपर काला और नीला रंग किया गया है। क्रिपस है ये, क्रिपस वर्णी मर्द पात्र के नाम से ये जाने जाते हैं, यानी काले और नीले रंग है और अलंकृत यानी उसके ऊपर डिजाइन बनाया हुआ है। इस सभ्यता में पत्थर से बने बांध और भवन, यानी भवन और पत्थरों के अंदर जो बांध है उनमें पत्थर का यूज हुआ है, ईंटों का यूज यहां नहीं हुआ है। दोहरी पेचदार सिरे वाली, यानी 2 सिरे वाली पिन मिली है जिसमें 2 छिद्र है, सिरे उसके 2 हो। मछली पकड़ने के कांटे भी मिले हैं और प्राप्त सामग्री में तीर के अग्रभाग, उस तरह के फलक, कुलाड़े, बाले और अंगूठियां, ये चीजें यहां प्राप्त हुई है। छल्लेदार मिट्टी के बर्तन, यानी छल्ला नुमा आकृति, जो छल्ला होता है अपना, उसकी आकृति के यहां मिट्टी के बर्तन मिले हैं। छल्लेदार मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। और घरों की फर्श पर जले पदार्थों के निशान मिले हैं। घर जो है उनका जो फर्श है उनमें जड़े हुए का निशान मिला है, फर्श का, कि यहां कोई वस्तु जड़ाई गई है, इस हिसाब के निशान वहां मिले हैं। इसका मतलब कुछ न कुछ वो व्यवसाय करते थे, अपने घर से ही वो अपना उद्योग धंधा चलाते थे, तभी वहां जले के निशान मिले हैं। मिट्टी से बने चबूतरे भी मिले हैं। और 1978-79 में विजय कुमार के निर्देशन में भी उत्खनन हुआ। पहले रतन चंद्र अग्रवाल और फिर विजय, यानी आप याद कर सकते हो रतन
विजय, रतन की विजय हुई है ये, रतन की विजय याद कर सकते हो, रतन की विजय। तो विजय कुमार अग्रवाल और रतन, विजय कुमार और रतन चंद्र अग्रवाल दोनों ने यहां उत्खनन कार्य किया था। अगला है ताम्रयुगीन सभ्यताओं का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। जननी माना है, अपने पहले ही लिख चुके हैं, तो इसका मतलब प्रारंभ यहीं से माना गया है। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं का प्रारंभिक केंद्र है, इसलिए तो इसको जननी कहा जाता है। भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है ये, बाकी जो ताम्रयुगीन सभ्यता है उसकी जननी यही मानी जाती है। पुरातत्व का पुष्कर है, पुरातत्व का पुष्कर है, यहाँ बहुत कुछ है, यहाँ मिला है उनको। तांबा संचय संस्कृति के कार्य भी जाना जाता है इनको, यानी तांबे को संचय यानी इकट्ठा करके रखते थे, सुरक्षित रखते थे, जैसे अपने घर में धान रखते वैसे संचय। और घरेलू पशु जो साक्ष्य मिले उसमें घरेलू पशुओं के भी मिले हैं, जैसे गाय रखते थे, बैल, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता, गधा, मुर्गा। घर के समीप रहने वाले पशुओं में सूअर, शहर या घर के समीप रहने वाले पशुओं में यह सूअर भी मिला है। वन्य जीव, वन्य जो जीव है उनमें भी नीलगाय, हिरण, कलंगी वाली बतख, खरगोश और जंगली सूअर, मछली ये भी मिले हैं। वन्य जीवों की अस्थियों पर चोट के निशान भी मिले हैं। वन्य जो जीव है उनकी अस्थियों के ऊपर चोट के निशान मिले, इससे अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ शिकार का भी प्रचलन था, लोग शिकार करते थे जंगली जानवरों का, और वो मांसाहारी थे, उनको यूज लेते थे। इनके अस्थियों पे उनके क्या है, चोट के निशान है मिले हैं। तो ये थी अपनी गणेश्वर सभ्यता, और इस गणेश्वर सभ्यता के मुख्य पॉइंट अपने पढ़े। उनका जिले का नाम याद रखना है, नदी का नाम, और उत्खननकर्ता कौन थे। इस संस्कृति को जननी कहा जाता है। 99% इसमें तांबा, इसका मतलब शुद्ध तांबा ही यहाँ यूज हुआ है, और मिश्रित जो धातु थी उनसे ये परिचित नहीं थे, ये बताता है ये पॉइंट कि मिश्र धातु थी उस वक्त, उससे ये परिचित नहीं थे। तांबा का निर्यात भी होता था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है वहाँ पे। और ये रंग भी इनके मृतपात्र हैं अलंकृत, उनमें इनका रंग याद रखना है, काले और नीले रंग के मृतपात्र मिले थे। और पत्थर से बने बांध और भवन है, ईंटों का प्रयोग नहीं है, यहाँ पत्थर का प्रयोग हुआ है। दोहरी पेचदार सिरे वाली पिन, यानी दोहरे पेच हुए 2 सिरे वाली ये पिन मिली है यहाँ पे। और तो ये चीज़ें हैं इनके मुख्य रूप से याद करना, देखना, और आगे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अपने न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।